आखिर क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम जिस पे इतनी राजनीति हो रही है? चलिए हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिसूचना जारी कर दी है। 2019 में संसद से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। सीएए कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 21 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्ध और पारसियों को यहां 5 वर्ष निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। आसान भाषा में अगर हम आपको समझाते हैं तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी अल्पसंख्यक 21 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उन देशों में जो अल्पसंख्यक की गिनती में है, उन्हें ही यहाँ नागरिकता मिलेगी। आखिर क्यों मुस्लिम समाज सीएए का विरोध कर रही है? बता दें, सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 21 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर दिया है। सीएए कानून पास होने के बाद ही मुस्लिम समाज के लोगों और संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब सीएए कानून लागू होने के बाद मुस्लिम समाज और संगठनों ने एक बार फिर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम नेताओं के इस कानून के विरोध में बयान आना शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज का मानना है कि इस कानून से मुस्लिमों को बाहर रखना गलत है, ये समानता अधिकार के खिलाफ है और इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सीएए के बहाने मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि सीएए के पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी बदल सकती है। बता दें, साथ ही साथ अब नेता भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सीएए लागू होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले हमारे लोगों को घर दिया जाए, फिर दूसरे देश के लोगों को लाया जाए। और बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरे देशों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएए भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना के खिलाफ है। चुनाव से ठीक पहले अधिसूचना सीएए और नियम दर्शाता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर कितनी सजग है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए एक विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एनपीआर, एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।